जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। जब माता पिता के संरक्षण में बच्चे पलते हैं तो बहुत अच्छे पलते हैं, खास तौर से बेटियां। मगर ये कलयुग का ज़माना चल गया है। माँ सोचती होगी, काश आज के युग को देखते हुए किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि कौन रिश्ता कलंकित होगा, कौन सा नहीं। वो सोचती होगी, हे भगवान, मुझे कुछ ना हो, जब तक बेटी समझदार ना हो जाए, अपने हाथ पैर की ना हो जाए या पढ़ाई करना चली जाए। क्योंकि आज के ज़माने में पिता के जो कारनामे सुनने मिल रहे हैं बेटियों के प्रति, उससे माँ को बहुत डर लगता होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने वीडियो देखी या देख रही हूँ, जैसी न्यूज़ सुन रही हूँ, आप लोग भी सुन रहे होंगे, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, मगर मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। किसी के फेस पे नहीं लिखा है कि कौन रिश्तों को संसार करेगा और कौन नहीं। तभी तो इतने सारे कांड हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक पर डे। एक माँ ख़त्म हो जाती है, बाप तीनों बच्चों को पालता है, वो शादी नहीं करता है। थोड़े समय बाद उसको लगता है शायद उसे अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, और वो अपनी बेटी का, बड़ी बेटी का शोषण करता है। 4 साल की कहानी में इतनी बड़ी घटना घट जाती है। अभी माँ को मरे 4 साल नहीं हुए होते हैं और बड़ी बेटी का शोषण हो जाता है। उन्हीं 4 सालों में छोटी बेटी का भी शोषण हो जाता है। उन्हीं 4 सालों में तीसरी बेटी का भी शोषण हो जाता है। मगर तीनों बेटियां एक दूसरे से संकोच के वश एक दूसरे से नहीं कह पाती हैं कि माँ के जाने के 4 साल बाद हम तीनों बेटियां पिता के शोषण का शिकार हो रहे हैं। जब माँ चली जाती है, बाप भी इस तरह के कांड करें तो बच्चे किससे कहें अपनी मन की व्यथा। बहुत मजबूर और लाचार होते होंगे वो बच्चे। मगर इन 4 सालों में ही वो तीनों बेटियां ये जान जाती हैं कि पिता हम लोग के लिए सही नहीं है, जो किया है वो सही नहीं किया। मगर अब हमें अपनी चौथी बहन को बचाना है, जो अभी पिता की हवस का शिकार होने की अवस्था में पहुंच चुकी है। जब जब उन बेटियों का शोषण हुआ होगा तब वो ना समझोगे। उन तीनों बेटियों ने जब आपस में बात करी होगी तो तीनों ने एक सी सिचुएशन, एक सी दशा पाई कि पिता ने उनके साथ जघन्य अपराध किया है, जो बाप के लिए शोभनीय नहीं है, बहुत निंदा करने योग्य है। मगर कहे तो कहे किससे बच्ची। वो अपनी छोटी बहन को इस कारनामों से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाती है और अपने पिता के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। क्या बेटियों का ये कदम उठाना सही है, क्या गलत? क्या पिता का बेटियों के साथ ये जघन्य अपराध करना सही है, क्या गलत? क्या माँ का मर जाना सही था, क्या गलत?
क्या बेटियां समाज में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है? ये सही है क्या गलत? क्या भगवान बेटियों के प्रति कोई दया दृष्टि नहीं रख रहा है? ये बात सही है क्या गलत? क्या बेटियां कहीं पर भी किसी भी रिश्ते में महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है? सब लोग उनको इसी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? क्या बेटियां कोई भी रिश्ता किसी से रखने लायक नहीं बची? उनके लिए सभी लोग एक ही दृष्टि रख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अब की प्रथा नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। तभी मुझे लगता है जब बेटियां होती थी तो उन्हें लोग गला घोंट कर मार देते थे। शायद पहले भी ये कारनामे हुआ करते थे, क्योंकि आज इतनी जगह अपराध, इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी, इतनी समझदार होने के बावजूद भी, इतनी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के बाद भी लड़कियों को फ्रीडम नहीं है। सिर्फ लड़कियों के पहनावे में अंतर आया है। लड़कियों को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो पढ़ सकें, कहीं भी जा सकें, मगर उनके पीछे आज भी पीढ़ियाँ भूखे घूम रहे हैं, जो उनके जिस्म के भूखे हैं। तो इतनी फ्रीडम क्यों, इतनी स्वतंत्रता, इतनी आज़ादी क्यों? जब उनके साथ हैवानियत ही दिखानी है तो इससे तो वो बंद कमरों में सही है। पुरुष समाज इतनी स्वतंत्रता क्यों दे रहा है कंधे से कंधे मिला के चलने के लड़कियों को? कर तो वो उसको हवस का ही शिकार रहा है ना। मुझे तो न तब ठीक लगा न अब ठीक लगा, मगर हाँ, बात समझ में आ रही है कि शायद पहले भी इतनी जगह अपराध हुआ करते थे, तभी बेटी जन्म लेने के बाद मार दी जाती थी। और आज भी कहीं कहीं है ऐसा, जो बेटी जन्म लेने के बाद मार दी जाती है। जनाब, ताले में सदियों से आप स्त्री को रखते आए, लड़कियों को, बहन बेटियों को रखते आए। इतनी स्वतंत्रता देने के बाद भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब पुरुष समाज न तब सही था और न अब सही है। ये तो बेटियों के साथ इतनी हैवानियत, बाप तो बचाता है, एक दोस्त होता है, एक सच्चा हमदर्द होता है बेटियों का, वही ऐसे जगह अपराध करेगा तो बेटियां किससे सुरक्षा की भीख मांगेंगी? मुझे लगता है हर बेटी को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। हर बेटी को हर बेटी को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करेगा, न तब न अब।
डर डर के जियोगी घर के अंदर। कब तक बदलना पुरुष समाज को चाहिए और पाबंदियां बहन बेटियों पर लगाई जा रही हैं। ये तो वही हो गया, हाथ पैर बांध दो और कह दो पानी पीते क्यों नहीं हो, नहीं पियोगे तो मर जाओगे, पी लो पानी, तुम्हारे सामने ही रखा है, वो देख रहा है, प्यास लग रही है, गला प्यास के मारे व्याकुल है, दिव्य प्यास के मारे व्याकुल है और उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। इतनी दया मत दिखाओ कि दया भी तुम्हारी दया को मना कर दे। जय हिंद, जय भारत।